जो है उसके माहिर ज्ञानी तत्ववेत्ता आचार्य श्रृंग मुनि है। ये पुत्र मेरे बस की बात नहीं है। श्रृंगी ऋषि को आप बुलवाओ और पुत्रेष्ठ शुभ यज्ञ करवाओ और सुफल मनोरथ को पाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब यह बात श्रृंगी ऋषि की कहा ना, तो राजा जी महाराज ना पूछते हैं कि श्रृंगी ऋषि कहाँ रहते हैं। और आगे सुनिए, श्रृंगी ऋषि कहाँ रहते हैं, कस प्रताप ऋषिराज मम गृह के विधियायो सकल ग्रहों समझाए। उन्होंने कहा इस श्रृंग ऋषि का नाम मुनि का मैंने पहली बार प्रभु सुना कानों से। कहाँ रहते हैं? और किस राजा के राज्य में उनका निवास है? राजेंद्र ने जब पूछा तो वशिष्ठ ऋषि ना आज यह ना समय अभाव है, श्रृंगी ऋषि कौन थे यह कथा एक तरफ भाग रही है, दूसरी तरफ कथा है वो कहाँ रहते थे, उनके वंश का परिचय बहुत बड़ा है। क्षमा कीजिएगा, उस विषय पर जाऊंगा तो कथा टूट जाएगी। हिरणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इनके जन्मने के बाद ना इनके सर पर एक सींग थी हिरण की, जिस कारण से इनको श्रृंग मुनि कहा जाता था। श्रृंग माने सींग होता है। उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ मुनि जन्म लियो, केवट की कन्या से व्यास मुनि आयो हैं, दासी से नारद मुनि, रेणुका से परशुराम, अंडा से विरंडा सुखदेव जी कहायो है, एक आंख पर लागत शुक्राय आचार्य न्यारो हैं, बाकी सब सभा में दुशाती दिखायो है। बाल्मीकि कोलिजा की महिमा बतायो है। ये ऋषि उत्पत्ति का छंद है। उनके जन्म पर हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ना वशिष्ठ मुनि ने बड़ी सुंदर लाइन की पूरे उनका वंश परिचय दिया। कहा है राजेंद्र, यहां से पश्चिम और उत्तर की दिशा के कोने पर एक अंग देश है, जो अब बिहार में पड़ता है। इस समय अंग देश के पटना के निकट अंग देश है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट रोमपाद जी हैं महाराज। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यह प्रसंग अन्य कथा वक्ताओं के द्वारा नहीं सुलभ होगा। और आप लोग पीछे माताएं थोड़ा इधर उधर जो बातें करती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाराजा रोमपाद के कुल गुरु का नाम है, जानते हो क्या? वे बड़े धर्मात्मा साधु चित्त के राजा हैं रोमपाद। वे आपके सखा संबंधी भी हैं। सखा माने संस्कृत में जानते हो क्या होता है? औरत के बहन का पति। यहाँ तो हमारी तरफ, हमारी भाषा में उसको साढ़ू शब्द कहते हैं। आप यहाँ जो कहते हो औरत के बहन का पति, यहाँ क्या लगता है? साढ़ू कहते हैं ना। संस्कृति में उसको सखा कहते हैं। सखा माने साढ़ू होता है, संबंधी होता है। महाराज दशरथ की जो ज्येष्ठ रानी थी ना, माता कौशल्या जी, वो दो बहनें थी। कौशल नरेश की पुत्री थी, बड़ी बहन का नाम था वर्षिणी, छोटी बहन का नाम था कौशल्या। वर्षिणी अंग देश के महाराज रोमपाद के साथ ब्याही गई थी। तत्वार्थ रामायण में 7 श्लोकों में उनके वंश का परिचय मैंने पढ़ा।
4पन हो गया उस दंपति को, कोई संतान वहां भी नहीं हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जो नरेश के नाम विवाह में जब पहला इनका विवाह हुआ था तो इन्हें कष्ट नहीं था। नए ही अवस्था में, यंग अवस्था में एक सुंदर कुमारी कन्या का जन्म हुआ था दशरथ जी के यहाँ कौशल्या माई के गर्भ से। फिर बाद में पुत्र कोई नहीं पैदा हुआ। शांता नाम था उस कन्या का। एक दिन नाम उनके साधु वर्षणी उनकी बहन आई अपने भाई यहाँ, बहन के यहाँ, और कहा कि हम लोगों का चौथापन आ गया है, कोई संतान नहीं है। आंगन को पवित्र करने का एक ही मार्ग होता है कन्या का दान देने, तो जीव को कुछ लाभ मिलता है कन्यादान से। मेरी इच्छा है कि तुम लोग अभी नवविवाहित हो, आगे तुम्हारे जीवन में परमात्मा और पुत्रों को देगा। मेरी बहन, मेरी इच्छा है कि ये पुत्री हमें तब तक पुत्री स्वरूप दे दो। मैं तेरी बहन हूँ, अपनी गोद फैलाती हूँ, ले जाकर के इसका लालन पालन करूंगी और अपने आंगन से इसका न कन्यादान करके थोड़ा गृहस्थ धर्म का मैं भी लाभ उठा लूंगी। वशिष्ठ मुनि के कहने पर, समझाने पर उन्होंने कहा है राजेंद्र, मैंने तुझे जब समझाया तो वह कन्या वर्षणी को दे दिया और वह कन्या ले जाकर के उसका उन्होंने लालन पालन किया। वही जो तुम्हारे सखा संबंधी है ना, अंग देश के महाराज रोमपाद, उनके कुलगुरु का नाम है विभांडक ऋषि। क्या नाम है? विभांडक ऋषि। परम तत्ववेत्ता है, आचार्य है, पुरोहित है उस खानदान की। उनका एक पुत्र है जिसका नाम श्रृंगी ऋषि है। उसका जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था। बड़ा ही विद्वान वह पुत्र है। इस समय घोर विपिन में जंगल में तप कर रहा है। उसके तप की मैं एक तुझे कहानी बताता हूँ। पुत्र बड़ा ही तपस्वी कुमार है। एक समय की बात है, अंग देश में अवर्षा पड़ गया, अर्थात सूखा। किसी शब्द के पहले अ लगा दिया जाए तो पर्याय में विलोम हो जाता है। अवर्षा माने सूखा होता है। 12 वर्ष ध्यान दीजिए, 12 वर्ष जनक जी के यहाँ पड़ा और 12वां वर्ष यहाँ भी पड़ गया। सारी प्रजा दुखित हो गई। महाराज अंग देश के रोमपाद जी बड़े दुखी हुए। अपने गुरु से निवेदन किया कि कोई यत्न करो महाराज, नहीं मेरी प्रजा मर जाएगी, मैं क्या करूं, कैसे प्रतिपालन करूं। उन्होंने कहा कि सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं अपनी तपस्या से, अपने बल से इंद्र को प्रसन्न कर वर्षा करा दूं। हाँ, मेरा एक पुत्र है, गुणवत्ता में श्रेष्ठ है मुझसे। मैं उसके जन्म की कथा आप लोगों को श्रृंग मुनि की जरूर बताऊंगा, जो विषय जाने के बाद ना छूटा रहे तो उस पर आपको पश्चाताप न हो, और जिसको मैंने बता दिया उस पर आपको नाज रहे। यह मेरा दावा है, आपका विश्वास भी रहेगा। उन्होंने कहा कि हे राजेंद्र, एक बार मैं गंडकी नदी में स्नान कर रहा था। रात्रि में मैं शयन करते हुए, रात्रि में मेरी लंगोटी पर जो लंगोटी पहना था, न जाने किस कारण से रात्रि में मुझे स्वप्न दोष हो गया। जब गंडकी नदी में मैं स्नान करने गया और उस लंगोटी को धोया तो उससे जो मेरा अंश भी निकला था वो जल की धारा में बहने लगा। स्नान करके मैं वापस आश्रम में चला आया। गंडकी नदी के किनारे मेरा आश्रम था। आगे जा करके कुछ दूर पर एक हिरणी जल पी रही थी और उसी के ग्रास में वो उनका अंश समा गया। पी लिया जल। तेज था ऋषि का, वृथा थोड़ी जाएगा। समय आने पर ना हिरणी गर्भवती हो गई। और एक दिन की बात है, परमात्मा जिसका अंश था उसी को लौटाने का विधान समझ करके मेरा ही अंश था उन्होंने बतलाया। जब हिरणी प्रसव का कुछ ही दिन रह गया था तो एक दिन मेरे आश्रम की तरफ हिरनियों का झुंड आया। उसी में वह पानी पी रही थी। तब तक में जंगल से एक विशाल मृगराज की भीषण गर्जना हुई।
सिंह की दहाड़ को सुन करके सारी हिरणियां भागने लगी। डर के मारे गंडकी नदी में वह गर्भवती जो हिरणी थी छलांग मार दिया और जैसे छलांग मारा गर्भपात हो गया। उस समय में उस गंडकी नदी में स्नान कर रहा था पुत्र रोमपाद। जिस समय उसका गर्भ गिरा दौड़ करके गया, कहा ये तो जीव है, मुझे भी मालूम नहीं था ये कौन है। देखा तो एक हिरणी के गर्भ से मनुष्य स्वरूप में बालक का जन्म हुआ, परंतु उसके मस्तक पर माता का भुजंश होता। मैंने उसी दिन कहा था हिरणी का छोटा सा कोमल सा एक सिंह जमा हुआ था। उठा लिया, लालन पालन पोष पास करके लाए आश्रम में और सुंदर गौ माता का दूध पिलाते संत थे। एक दिन उन्होंने स्नान ध्यान करके जो गोमुत्रा में आकर के देखा तो आखिर यह कौन है। प्रकालज्ञ थे मुनि, सारी बात जान गए। उन्होंने कहा अफसोस मैं ब्रह्मपाठी ब्राह्मण होकर के क्या कर दिया। मेरे गुरु की धारा आज विश्व कुमार और नवजात को जन्म दे दिया। इसका मतलब मैं पिता हो गया, मैं अब सन्यासी ब्रह्मचारी की श्रेणी में नहीं होऊंगा, तो मैं गृहस्थ हो गया। धोखे से होगा या कर्म लेकिन हो तो गया ही। उन्होंने ना 5 वर्ष तक मेरे श्रोता बंधुओं उस बालक का पालन पोषण किया। 6वां वर्ष लगते ही परम दिव्यशाली था वह। उसने अन्य बालकों की तरह नहीं, उससे विलक्षण प्रतिभा दरस्त रही थी। वो भी ऋषि के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण कर लेने का ऋषि अंश के कारण। और एक दिन कुछ दिन के बाद उसने दंडवत हुआ, कहा पिताश्री मुझे आदेश दे, अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ। उन्होंने आदेश दे दिया और वह जाकर के गंडकी नदी के उस पार में घनघोर जंगल था, वहीं पर ध्यान मग्न हो गया शंकर। कई वर्षों तक ध्यान मग्न रहा, अद्वैत शक्तियां प्राप्त कर लिया श्रृंग मुनि। जब अकाल पड़ गया महाराज ने ना कहा उसी को यदि आप जा करके ये न प्रकारेण बुलवा लाएंगे ना तो मेरा जरूर विश्वास है कि वह मेरा ज्ञानी ध्यानी मानी पुत्र इंद्र की बरसात अवश्य करवा देगा बादलों की। गुरु आज्ञा मानकर दोनों दंपति नग्न होकर के, नग्न माने चरण, नंगे चरण, बिना रथ के सारी प्रभुता का परित्याग करके राजा चला रहे एक जोगी को मनाने गया। साष्टांग दंडवत, आंख खुली, वंश परिचय दिया। जान गए कि ये तो हमारे पिताजी के सम्राट हैं, इनके ये कुलगुरु हैं। पिता का आदेश जब सुना ना तो उन्होंने कहा है कृपाल जब तक मैं जाता तो कहीं नहीं, तब तक मेरे ऊपर पुत्र ऋण है। पिता का आदेश भी मेटा नहीं जाता, इस कारण से मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य चलूंगा। श्रृंगी ऋषि मेरे श्रोता बंधुओं राजा के साथ आते हैं। अंग देश की जब सीमा शुरू होती है, जहां से सीमांकन ना LOC जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, पहला चरण जैसे रखाना, तुरंत उसके प्रभाव से पूरी व्यथा उन्होंने बताया था सूखा पड़ गया है महाराज। इसके उपचार के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं मुनिंद्र। उन्होंने मंत्र का आकर्षण शक्ति प्रयोग कर दिया। पहला चरण रखते ही पलाहक माने पलाहक वृंद अर्थात बादलों का समूह गड़गड़ा कर दिया। भीषण वर्षा होने लगी, सारी पृथ्वी जलामग्न हो गई। जब भर गई ना तो राजा ऋणी हो गया। और फिर कई बहुदान मान नृप पूजहु सुता भूप निज ब्याही। बहुत सा दान मान सम्मान दे करके उसी शांता नामक कन्या को उन्होंने धर्म से उस ऋषि को प्रदान कर दिया। इस पूरी घटना को आइए हम छंदों में पहले आपको सुनाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को ना वशिष्ठ जी महाराज अंग देश का पता बताते हैं और पूरी घटना को बताते हैं। हरि अंग देश पटना के वासी धर्म राशि
नर ईसा और राम पाद है सखा तुम्हारो तुम जान हो Yeah.